नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प और जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, विकास यानी डेवलपमेंट। जब भी हम विकास शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद ढेर सारा पैसा, चमचमाती गाड़ियां या बड़ी-बड़ी इमारतें, है ना? लेकिन क्या विकास का मतलब सिर्फ इतना ही है? चलिए आज थोड़ा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि धन दौलत के अलावा विकास का असली मतलब आखिर होता क्या है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या विकास या तरक्की समाज के हर इंसान के लिए एक जैसी ही होती है? मतलब जो चीज मेरे लिए विकास है, क्या वो आपके लिए भी विकास होगी? सोच कर देखिए। हमारे समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, सबकी परिस्थितियां एकदम अलग हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लिए प्रगति के मायने भी अलग अलग ही होंगे। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन अहम बिंदुओं पर नजर डालेंगे। विभिन्न लक्ष्य, आय और अन्य लक्ष्य, राष्ट्रीय विकास, देशों की तुलना कैसे करें, आय की सीमाएं और अंत में बात करेंगे सार्वजनिक सुविधाओं की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, विकास के विभिन्न लक्ष्य। इसे एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझते हैं। जरा दो अलग अलग लोगों की जिंदगी के लक्ष्यों को देखिए। एक तरफ है एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर जिसके पास अपनी कोई जमीन नहीं है। उसके लिए प्रगति क्या है? बस यही कि उसे काम के ज्यादा दिन मिले और दिहाड़ी थोड़ी बेहतर हो जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक अमीर किसान क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसे अपनी फसल के ऊंचे दाम मिलें और खेत में काम करने वाले मजदूर उसे एकदम सस्ते में मिल जाएं। देख रहे हैं आप कैसे एक इंसान की तरक्की का लक्ष्य दूसरे के एकदम खिलाफ हो सकता है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला इंसान और वहीं से अपनी महंगी कार में गुजरता हुआ एक अमीर व्यक्ति। ये हमें बताता है कि जिस चीज को एक व्यक्ति अपने लिए भारी विकास मान रहा है, मुमकिन है कि वही चीज किसी दूसरे इंसान के लिए बिल्कुल मायने न रखती हो या शायद उसके लिए विनाशकारी भी हो। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, आय और अन्य लक्ष्य। देखिए, पैसा कमाना या एक नियमित आय होना बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या जिंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? बिल्कुल नहीं। लोग कुछ और भी चीजें दिल से चाहते हैं, जैसे समाज में बराबरी का व्यवहार, आजादी, सुरक्षा का एहसास और दूसरों से सम्मान। ये वो अनमोल चीजें हैं जिन्हें आप सिर्फ पैसों से नहीं खरीद सकते। एक खुशहाल और अच्छी जिंदगी के लिए ये गैर भौतिक चीजें भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी कि आपकी आमदनी। अब इस विचार को थोड़ा बड़े पैमाने पर देखते हैं। भाग 3, राष्ट्रीय विकास की अवधारणा। जरा इस विरोध प्रदर्शन को देखिए। ये नर्मदा नदी पर बन रहे बांध का विरोध है। अब देश के लिए बिजली पैदा करने के लिए बांध बनाना एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय विकास का प्रोजेक्ट है ना? लेकिन दूसरी तरफ यही प्रोजेक्ट वहां रहने वाले स्थानीय आदिवासियों को उनके ही घरों से बेघर कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही कि जब हम राष्ट्रीय स्तर पर विकास की बात करते हैं तो हमें ऐसे रास्ते चुनने होंगे जो सबके लिए न्यायसंगत हों। चलिए भाग 4 पर आते हैं, देशों की तुलना कैसे करें। अगर हर इंसान के लक्ष्य इतने अलग अलग हैं, तो फिर हम ये कैसे तय करते हैं कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा नहीं? इसके लिए दुनिया भर में सबसे आम तरीका है प्रति व्यक्ति आय, यानी एवरेज इनकम। ये एक बहुत ही सीधा सा गणित है। आपको बस देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देना है और आपको वहां की एक औसत कमाई मिल जाएगी। लेकिन रुकिए, इस औसत के आंकड़ों में एक बहुत बड़ा पेंच है। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। यहां दो काल्पनिक देश हैं, ए और बी। दोनों की औसत आय बिल्कुल एक समान है, लेकिन जमीनी हकीकत देखिए। देश ए में आय काफी हद तक समान रूप से बंटी हुई है। हर कोई करीब 10,000 कमा रहा है। लेकिन देश बी का हाल देखिए। 4 लोग सिर्फ 500 रुपए पर गुजारा कर रहे हैं और एक अकेला इंसान 48,000 कमा रहा है। तो यहाँ जो सबसे अहम बात हमें समझनी है वो ये है कि भले ही औसत आय अलग अलग देशों की फटाफट तुलना करने में मदद करती है, लेकिन ये इस सच्चाई पर पूरी तरह पर्दा डाल देती है कि वास्तव में लोगों के बीच वह पैसा कैसे बंट रहा है। औसत के पीछे की ये भारी असमानताएं अक्सर हमें नजर ही नहीं आती। और इसी से हम अपने अगले हिस्से पर पहुंचते हैं, भाग 5, आय की सीमाएं। उदाहरण के तौर पर अगर हम सिर्फ प्रति व्यक्ति आय को ही सफलता का इकलौता पैमाना मान लें, तो इस चार्ट के हिसाब से हरियाणा, केरल और बिहार के मुकाबले सबसे ज्यादा विकसित राज्य लगता है, क्योंकि वहां की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या तस्वीर इतनी ही सीधी है? बिल्कुल नहीं।
पूरी सच्चाई समझने के लिए हमें कुछ और चीजें देखनी होंगी। सबसे पहले बात करते हैं शिशु मृत्यु दर की। ये एक बेहद महत्वपूर्ण पैमाना है जो हमें बताता है कि प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 साल का होने से पहले कितने बच्चों की मौत हो जाती है। ये सीधे तौर पर वहाँ की बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलता है। इसके साथ ही साक्षरता दर को मापना भी उतना ही जरूरी है। ये हमें बताता है कि 7 साल या उससे ऊपर की आबादी में कितने लोग साक्षर हैं, क्योंकि भाई बिना अच्छी शिक्षा और ज्ञान के हम किसी भी समाज के असली विकास की कल्पना कैसे कर सकते हैं। अब आता है इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प पल। जब हम इन सारे आंकड़ों को एक साथ रखते हैं तो बाजी पूरी तरह पलट जाती है। देखिए, औसत आय कम होने के बावजूद केरल स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों मामलों में हरियाणा को मीलों पीछे छोड़ देता है। केरल में शिशु मृत्यु दर सिर्फ 6 है और साक्षरता दर शानदार 94%। ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है कि सिर्फ पैसा होना एक अच्छी जिंदगी की गारंटी नहीं है। और यही सच्चाई हमें हमारे आखिरी भाग की ओर ले जाती है, भाग 6, सार्वजनिक सुविधाएं। तो इन सब कमियों का उपाय क्या है? इसका सबसे बेहतरीन और प्रभावी उपाय है चीज़ों का सामूहिक प्रावधान। सोचिए, हर घर के लिए अलग अलग गार्ड रखना आसान है या पूरे मोहल्ले के लिए एक सुरक्षा व्यवस्था? जाहिर है दूसरा विकल्प ज्यादा सस्ता और अच्छा है। इसी तरह पूरे गांव के लिए एक स्थानीय स्कूल खोलना या एक बढ़िया सामुदायिक अस्पताल बनाना वहां की पूरी आबादी की जिंदगी सुधारने का सबसे असरदार तरीका है। अब इस नज़ारे पर गौर कीजिए। नीचे झुग्गी झोपड़ियां और उनके ठीक ऊपर आसमान छूती आधुनिक इमारतें। आप कितने भी अमीर क्यों ना हो या आपकी इमारत कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, अगर आपके समाज में हर नागरिक के लिए बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षा की सामूहिक सुविधा नहीं है तो आपका समाज असल प्रगति के मूल आधार से कोसों दूर है। तो जाते जाते ये चर्चा हमें सोचने के लिए एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा विचार कीजिएगा, इन तमाम आंकड़ों, औसतों और पैसों की चमक दमक से परे क्या हमारा समाज आज वास्तव में सच्चे अर्थों में विकसित है? जब तक समाज के आखिरी इंसान तक अच्छी शिक्षा, बेहतरीन स्वास्थ्य और बराबरी नहीं पहुंचती, तब तक क्या हम खुद को पूरी तरह से विकसित कह सकते हैं? इस पर गहराई से जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।